नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत का लॉर्ड डलहौजी का काल से संबंधित महत्वपूर्ण जीके प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? तो लॉर्ड डलहौजी भारत का जब गवर्नर जनरल कब बना था? ये बना था हमारा 1848 ईस्वी में। कब बना था? 1848 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, डलहौजी को किस नीति के लिए जाना जाता है? तो डलहौजी के लिए किस नीति के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है हड़प नीति के लिए। कौन सा? हड़प नीति। ऑप्शन सी हड़प नीति। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प नीति का सिद्धांत क्या था? तो हड़प नीति का सिद्धांत क्या था? ये था दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी ना मानना। ऑप्शन सी दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी ना मानना। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प नीति का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? डलहौजी के लिए। किसे माना जाता है? डलहौजी के लिए। ऑप्शन सी डलहौजी के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा राज हड़प नीति के अंतर्गत नहीं लिया गया था? तो ये कौन सा राज नहीं लिया गया था हड़प नीति के अंतर्गत? ये नहीं लिया गया था हमारा हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। ऑप्शन डी हैदराबाद। अगला प्रश्न है हमारा, झांसी का विलय किस वर्ष हुआ था? झांसी का विलय किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? ये 1853 में हुआ था। कब? 1853 में। ऑप्शन सी 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? ये किया गया था कुशासन। ऑप्शन बी कुशासन के आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा, अवध का विलय कब किया गया था? तो अवध का विलय कब किया गया था? ये किया गया था हमारा 1856 में। कब किया गया था? 1856 में। ऑप्शन सी 1856 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली रेलवे लाइन कब चली थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन कब चली थी? तो ये चली थी हमारी 1853 में। कब चली थी? 1853 में। ऑप्शन सी 1853 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली रेलवे लाइन किन शहरों के बीच चली थी? तो किन शहरों के बीच चली थी? ये चली थी हमारी बंबई से थाने के बीच। ऑप्शन बी बंबई से थाने के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसने की थी? ये की थी डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। ऑप्शन बी डलहौजी ने। अगला प्रश्न है हमारा, डाक व्यवस्था का आधुनिकीकरण किसके समय हुआ था? तो डाक व्यवस्था का आधुनिकीकरण किसके समय हुआ था? ये भी किसके समय हुआ था? डलहौजी के समय पर। कब? डलहौजी के समय पर। ऑप्शन सी डलहौजी के समय पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने रेलवे भारत में क्यों शुरू की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे क्यों शुरू की थी? ये की थी सैन्य व व्यापारिक सुविधा के लिए। किस लिए? सैन्य व व्यापारिक सुविधा के लिए। ऑप्शन सी सैन्य व व्यापारिक सुविधा के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? ये किया था हमारा विलियम बेंटिंग ने। किसने? विलियम बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? कब हुआ था? ये 1829 ईस्वी में। कब? 1829 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा उन्मूलन में किस समाज सुधारक की भूमिका थी? तो किस समाज सुधारक की भूमिका थी? ये थी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है हमारा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ये कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे? विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे? तो कौन थे ये? ये विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे। ऑप्शन बी विद्यासागर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया था? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था मैकाले ने। किसने?
मैकाले ने। ऑप्शन बी मैकाले ने। अगला प्रश्न है हमारा, मैकाले का मिनट कब प्रस्तुत हुआ था? मैकाले का मिनट कब प्रस्तुत हुआ था? तो ये कब प्रस्तुत हुआ था? ये 1835 ईस्वी में। कब? 1835 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1835 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, मैकाले का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैकाले का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? ये था अंग्रेजी शिक्षा। क्या उद्देश्य था? अंग्रेजी शिक्षा। ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा। अगला प्रश्न है हमारा, वुड्स डिस्पैच किस वर्ष आया था? वुड्स डिस्पैच किस वर्ष आया था? तो किस वर्ष आया था ये आया था 1854 ईस्वी में। कब आया था? 1854 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? तो इस वुड डिस्पैच के लिए क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ऑप्शन बी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अगला प्रश्न है हमारा, कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए थे? कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए थे? तो कब स्थापित हुए थे ये हुए थे 1857 ईस्वी में। कब हुए थे? 1857 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये क्या था? चर्बी लगे कारतूस। ऑप्शन सी चर्बी लगे कारतूस। अगला प्रश्न है हमारा, कारतूस किस राइफल से संबंधित थे? कारतूस किस राइफल से संबंधित थे? तो किससे थे ये? इनफील्ड से। किससे? एनफील्ड से। ऑप्शन ए एनफील्ड राइफल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा, कारतूस में किसकी चर्बी होने की अफवाह थी? तो किसकी चर्बी होने की अफवाह थी? ये थी गाय व सुअर की। ऑप्शन बी गाय व सुअर की। अगला प्रश्न है हमारा, सैनिकों में असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो ये क्या था? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, यानी वेतन भी, पदोन्नति भी और धार्मिक हस्तक्षेप भी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन माना जाता है? तो ये कौन माना जाता है? माना जाता है मंगल पांडे। ऑप्शन बी मंगल पांडे। अगला प्रश्न है हमारा, मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया था? मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया था? तो कहाँ पर किया था ये? इन्होंने किया था बैरकपुर में। कहाँ? बैरकपुर में। ऑप्शन सी बैरकपुर में। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी भूमि नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन सा था? तो ये कौन सा वर्ग था? ये था हमारा किसान। ऑप्शन बी किसान। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय उद्योगों के पतन का मुख्य कारण क्या था? भारतीय उद्योगों का पतन का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था ये? ब्रिटिश नीति। क्या था? ब्रिटिश नीति। ऑप्शन सी ब्रिटिश नीति। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ था? अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? गरीबी। क्या हुआ था? गरीबी। ऑप्शन बी गरीबी। अगला प्रश्न है हमारा, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो ये किससे जुड़ा है? धन का भारत से बाहर जाना। ऑप्शन बी धन का भारत से बाहर जाना। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था? ये था क्षेत्रीय। ऑप्शन बी क्षेत्रीय। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो मुख्य केंद्र कौन सा था? ये था दिल्ली। कौन सा था? दिल्ली। ऑप्शन सी दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में 1857 का नेता कौन बना था? तो दिल्ली में 1857 का नेता कौन बना था? ये बना था बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था ये? ये था कैनिंग। कौन था? कैनिंग।
ऑप्शन बी कैनिंग। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति की असफलता का कारण क्या था? 1857 की क्रांति का असफलता का कारण क्या था? तो ये क्या था? एकता का अभाव। क्या था? एकता का अभाव। ऑप्शन सी, एकता का अभाव। तो ये थे हमारे डलहौजी के काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।